हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन क्या है कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स शुरू होगा कब से? ये शुरू होगा बेटा 1 नवंबर से। कब से शुरू हो रहा है? 1 नवंबर से। साइंस के लिए, कॉमर्स के लिए और ह्यूमैनिटीज के लिए। चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या फिर आईएससी बोर्ड हो, 10th और 12th क्लास के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए कब से शुरू हो रहा है? 1 नवंबर से। ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स आपको होंगे? तो बेनिफिट्स भाई होंगे आपको कौन से? सबसे पहले तो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। फिर बात करते हैं, आपकी क्लासेस होंगी भाई 90 डेज नॉन स्टॉप आपकी क्लासेस होंगी। फिर 3 आवर्स डेली क्लासेस, और हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं 5 फुल लेंथ टेस्ट और ईच सब्जेक्ट में विद वीडियो सॉल्यूशन। ध्यान क्या रखना है, स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर से। आप लोग अपने सीनियर्स को जरूर बताइएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। ठीक है, टॉपिक हमारा बेसिकली है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहां पर क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे बेटा? ग्राफिकल भी होंगे, और जो हमारे काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस थी कौन कौन सी? v इज इक्वल टू u प्लस at और s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और कौन सी? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन। अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो उसमें इक्वेशन क्या हो जाती है? v इज इक्वल टू u प्लस gt। ठीक है, क्या हो जाती है? v इज इक्वल टू यू प्लस gt, वेयर g क्या है बेटा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर हम लोग बात करें फिर ये हो जाता है h ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h क्या हो गया भाई? हाइट। फिर होता है बात क्या? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये बेटा डाउनवर्ड मोशन के लिए। अगर अपवर्ड मोशन हो तो क्या होता है? u माइनस gt, फिर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और फिर क्या होगा? u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चंस अपने शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अ वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वर्क्स विद a speed of 5 km/h on a straight road up to her office 2.5 km away, stays at the office up to 5 PM and returns home by an auto with a speed of 25 km/h। हमने क्या प्लॉट करना है? फिर प्लॉट करना है xt ग्राफ, मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग इसका करते हैं। सबसे पहले बेटा घर से ऑफिस जाने के लिए इन्होंने कितना टाइम लिया ये बात करते हैं। ठीक है, तो स्पीड कितना है? स्पीड है बेटा कितना? 5 km/h। ठीक है, फिर हम लोग बात करें डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो बेटा टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2.5 अपॉन 5। ठीक है, तो क्या हो रहा है? ये हो रहा है अपना कितना? 1/2r। इट मीन्स कितना? 30 मिनट। ठीक है, कितना हो रहा है? 30 मिनट t1। अब t2 की अगर मैं बात करूं, घर आने के लिए कितना टाइम लगाती हैं? d2/s2। डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, बट इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पर स्पीड अपनी इंक्रीज कर दी। क्यों? क्योंकि आ रहे हैं ऑटो से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25। तो ये कितना हो गया? 1/10 मतलब 6 मिनट। ठीक है, कितना टाइम लिया घर आने के लिए? 6 मिनट। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ प्लॉट करने की।
ठीक है, ये हो गया भाई अपना क्या, दिस इज डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम। कितने बजे शुरू करा है, 9, एक एक घंटे का हम लोग गैप रख लेते हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 2.5। तो अगर घर से शुरू करना है तो कहां पर पहुंचेंगे, कितना टाइम लिया इन्होंने, 30 मिनट, तो ये 1 घंटा है तो 30 मिनट ऑलमोस्ट इधर कहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कहां के लिए टाइम, ये हो गया, ये हो गया घर से ऑफिस जाने के लिए। ठीक है, तो घर से ऑफिस जाने के लिए ये हो गया हमारा ग्राफ। अब 9:30 से 5 बजे तक कहां रहना है इन्होंने रहना है ऑफिस में। फिर इन्होंने घर आने के लिए कितना टाइम लिया, 6 मिनट, तो 5 से 6 मिनट तो एग्जैक्ट इधर ही कहीं पे होगा। तो ये आ गया हमारा कितना, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है, तो ये बन गया क्या भाई, ग्राफ। ठीक है, ओ ए बी और सी। ठीक है, ये 2.5 किलोमीटर हो गया और टाइम, ठीक है, ये हो गया टाइम। ठीक है, ये हो गया अपना टाइम। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन इज शोन इन फिगर। ठीक है, एक हमें ग्राफ दे दिया है, फिर हमने क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन ए t is equal to 0 to 10 seconds और b t is equal to 2 seconds to 6 seconds. What are the average speed of the particle over the intervals? ठीक है, एक क्वेश्चन तो बहुत इजी है क्योंकि क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ है। ठीक है, यह है टाइम, तो इसमें जो भी डिस्टेंस होगा क्या होगा, ये होगा अपना एरिया एनक्लोज्ड बाय कर्व, ये एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो फर्स्ट तो बहुत इजी है, ये क्या होगा, एरिया S1 में निकालो तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको मैं नाम दे देता हूं OAB। ठीक है, OAB, तो क्या होगा भाई, ये हाफ बेस कितना है, बेस है इसका बेटा OB इंटू, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं C, तो ये क्या होगा AC। ठीक है, तो कितना हो गया है, ये हो गया है 1/2 हाफ, OB कितना है, OB है बेटा 10 - 0 मींस 10 और AC कितना है 12, तो ये हो गया कितना 60 मीटर्स। ठीक है, 60 मीटर, तो एवरेज स्पीड यहां पर क्या होगी, एवरेज स्पीड कितना होगा भाई, 60/10, टाइम कितना है 10, तो 6 मीटर पर सेकंड। अब जरा बी पार्ट हम लोग करते हैं, तो बी पार्ट के लिए हमें क्या करना है, बी पार्ट के लिए बेटा यहाँ पर कहीं पे 2, यहाँ पर कहीं पे 6 सेकंड होगा, तो इसके बीच में हमने क्या करना है, इसके बीच में हमने निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करें। तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं कि भाई एट 2 सेकंड्स कितना स्पीड होगा। ठीक है, उसके बाद उतनी स्पीड पर कहां तक जाएगा, 5 सेकंड्स तक, फिर हम लोग डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो हमें एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन A1। अगर मैं A1 निकालूं तो ये क्या होगा बेटा, स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ होगा, तो ये क्या होगा OA, तो ये क्या होगा बेटा 12 - 0 अपॉन 5 - 0, इट इज 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग लगाते हैं बेटा क्या, नाउ स्पीड एट 2 सेकेंड, किससे करेंगे इसको, v = u + 80
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर u क्या है 0, 0 इंटू एक 0 प्लस a कितना है 2.4 और टाइम कितना है बेटा, टाइम है 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो कितना हो गया 4.8 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग निकालेंगे S1। ठीक है, हम लोग निकालें इस केस में S1, तो S1 क्या होगा, ठीक है, ये ऊपर वाला अलग है। ठीक है, बी पार्ट के लिए S1 क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम 2 to 5। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, u1t प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको u1 मान लेता हूँ। ठीक है, इनिशियल स्पीड इसकी। ठीक है, तो कितना हो गए, ये फिर होगा at स्क्वायर। u1 कितना है हमारा, u1 है बेटा 4.8, टाइम कितना है t1, इसको मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, टाइम इसके लिए क्या आएगा भाई, टाइम आएगा इसके लिए 2 से 5 3 सेकेंड्स। ठीक है, प्लस हाफ ए कितना है 2.4 प्लस नहीं मल्टीप्लाइड बाई टी कितना है बेटा 3 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये होगा कितना 3 4 14.4 प्लस ये हो गया 10.8, तो कितना हो गया 25.2 मीटर। ठीक है, फर्स्ट डिस्टेंस क्या आ गया भाई 25.2 मीटर फ्रॉम 2 सेकेंड्स टू 5 सेकेंड। अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पर A2 की, A2 क्या है बेटा, ये वाला एक्सेलरेशन। ठीक है, स्लोप AB वाला, तो ये कितना होगा, सेम होगा 2.4, लेकिन होगा क्या नेगेटिव, होगा क्या नेगेटिव। तो ये कितना हो गया -2.4। ठीक है, -2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको यही कर लेता हूं क्योंकि ठीक है, U2 क्या है बेटा, U2 है स्पीड एट 5 सेकेंड, तो कितना है 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें चाहिए क्या S2 क्या होगा U2 T2 प्लस हाफ A2 T2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये होगा भाई कितना 12 इंटू टाइम कितना है यहाँ पर 5 to 6 1 प्लस हाफ -2.4 और 1 का स्क्वायर, तो 12 माइनस 1.8 इट इज 10.8 मीटर। अब हम टोटल स्पीड इसकी निकालें। ठीक है, नाउ S इज इक्वल टू क्या होगा बेटा S1 प्लस S2 विच इज 25.2 प्लस 10.8 इट इज कितना आ रहा है बेटा 36 मीटर्स। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में 36 मीटर। एवरेज स्पीड अगर हम इसकी निकालें तो एवरेज स्पीड इसकी क्या होगी भाई, एवरेज स्पीड इसकी होगी कितनी 36 बाई और टाइम कितना है, टाइम है 6 to 4, तो 6 to 2 ये आ रहा है 4, कितना आ रहा है ये 36 9 मीटर पर सेकेंड, कितना आ रहा है 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, द डिस्टेंस x of a particle moving in one dimension under the action of a constant force is related to time t by the equation t square root x plus 3 where x is in meter and t is in second. Find the displacement of the particle when its velocity is 0. ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कैसे होगा बेटा, ये हमें इक्वेशन क्या दे रखा है t is equal to square root x plus 3. It can be written as x is equal to t minus 3. ठीक है, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट करें, अगर स्क्वायर करें तो x is equal to t स्क्वायर माइनस 6t है ना, क्या हो जाएगा ये वही हो जाएगा
2t-3 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिखना चाहता हूं तो t² प्लस 9 - 6t। ठीक है, ये हो गया क्या भाई, ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब वो हमें क्या कह रहा है कि हमें निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट जब वेलोसिटी 0 है। तो इससे पहले वेलोसिटी निकालें हम लोग। नाउ अगर हम लोग इससे वेलोसिटी फाइंड आउट करें तो v क्या होगा बेटा, dx/dt। इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, 2t - 6। ठीक है, इफ v इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन में गिवन है वेलोसिटी अगर 0 है, इट मींस क्या, 2t - 6 इज इक्वल टू कितना है बेटा, 0। 2t इज इक्वल टू 6 विच मींस क्या, t आ गया अपना क्या, 3 सेकेंड्स। t क्या आ गया, 3 सेकेंड। अब हमने क्या निकालना है, इसी टाइम पर क्या निकालना है, निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x इज इक्वल टू t² - 6t प्लस 9। तो कितना होगा, t का वैल्यू हम लोग रखते हैं 3² - 6 इंटू 3 प्लस 9 - 18 प्लस 9 विच इज क्या, 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया बेटा इसमें, 0। अगला क्वेश्चन है, बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 4 seconds फ्रॉम स्टार्टिंग। द फोर्स एक्सेलरेटिंग द बॉडी इज रिमूव्ड एंड देयर इज नो अपोजिंग फोर्स आल्सो। ड्रॉ टाइम वेलोसिटी ग्राफ फॉर फर्स्ट 8 seconds ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी एंड डिटरमाइन फ्रॉम द ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 seconds। सबसे पहले हम लोग बात करें फर्स्ट 4 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां से है, यहां से क्या है, टाइम कितना है, 4 सेकंड्स। ठीक है, तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, a इंटू टी। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बिकॉज u क्या है, 0। a यह है बेटा कैसे, v इज इक्वल टू u प्लस at। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि u स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो u क्या हो गया, 0। तो v यहां से क्या बन रहा है भाई, 5 इंटू 4 इट मीन्स कितना हो रहा है, 20 मीटर पर सेकेंड। और आफ्टर 4 सेकेंड्स इस पर कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, फोर्स इस पर रिमूव कर दिया है, तो इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी फिर से। ठीक है, आफ्टर 4 seconds वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, हमें ड्रॉ करना है भाई वीटी ग्राफ। टाइम मान लीजिए इसको मान लीजिए वेलोसिटी 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, एंड इसको मान लेते हैं हम लोग क्या, 8। ठीक है, 7 5 6 7 और 8 यहां पर कहीं होगा। ठीक है, ये क्या है बेटा, टाइम इन सेकेंड्स और ये है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 4 सेकेंड तक कितना है भाई, ये है कितना, इट इज 20 मीटर। ठीक है, कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर यहां से 8 तक तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, हमें करना है कहां तक, 0 से 8 तक, यही काम है हमारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहां से करना है भाई क्या, O A B C मान लेता हूं इसको। ठीक है, अब हमने निकालना है क्या, डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर कौन सा कर, ओ एरिया अंडर वीटी कर्व, यही होता है। ठीक है, एरिया अंडर वीटी कर्व। वीटी कर्व के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा शेप बन रहा है, ये बन रहा है भाई ट्रेपेजियम। क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ। ठीक है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ए बी
प्लस OC इंटू हाइट, हाइट कोई भी मान लो इनकी BC मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होगा, हाफ AB कितना है, AB है 4 प्लस OC 8 इंटू BC कितना है 20, तो क्या आ रहा है ये आ रहा है भाई कितना 120 मीटर, 120 मीटर। अगर आप लोग ऐसा ना करने चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसका अलग एरिया निकालें, इसका अलग एरिया, ये है बेटा क्या ट्राइंगल, तो इसका क्या होगा हाफ 4 इंटू 20 क्या आ रहा है 40। ये क्या है, ये है रेक्टेंगल, इसका एरिया क्या आ रहा है, इसका एरिया आ रहा है 4 इंटू 20 क्या आ रहा है 80 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा टोटल कितना आ रहा है 80 प्लस 40 विच इज 120 मीटर। चाहे आप ट्रेपेजियम से करो या फिर करो अलग अलग, ठीक है। अब मैं बात करूं बेटा, हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, तो क्या क्या है बेटा, व्हाट्सएप चैनल हमारा स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम से, इंस्टाग्राम पेज है स्काइनॉमिक्स एकेडमी, फिर फेसबुक स्काइनॉमिक्स एकेडमी, यूट्यूब पर बेटा हमारे चैनल्स हैं स्काइनॉमिक्स एकेडमी साइंस एंड स्काइनॉमिक्स एकेडमी सैनिक, RIMC, RMS एंड अदर्स। ये बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हैं, जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं इनके, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्रोवाइड कराते हैं साइंस 10th 11th और 12th के लिए, ठीक है। बात करें हम, ये है बेटा चैनल हमारा कौन सा, स्काईपीडिया एकेडमी बाय सुनील सर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप हमें गूगल रिव्यू दे सकते हैं। अब मैं बात करूं अपने लास्ट क्वेश्चन की, तो वो क्या है, विच इज क्या है बेटा ये यस, अ प्लेयर थ्रोज a ball upwards with an initial speed of 29.4 meter per second. What is the direction of acceleration during the upward motion of the ball? ये first A part है, ठीक है। फिर B part क्या है, what are the अच्छा velocity, यहाँ पर था बेटा velocity, what are the velocity and acceleration of the ball at the highest point of its motion. लास्ट पॉइंट क्या है बेटा, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज इट रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स। नेग्लेक्ट एयर फ्रिक्शन को यहाँ पर नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो बेटा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन में जाए फिर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डाउनवर्ड, ठीक है। ए पार्ट का आंसर सिंपल क्या है, डाउनवर्ड, ठीक है, क्या है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। बी पार्ट क्या है बेटा इसका, व्हाट आर द वेलोसिटी। आपको पता है जब भी हम क्या करेंगे, किसी बॉल को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो क्या होता है, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर होता है वहां पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, तभी जाकर वो डाउनवर्ड आ पाएगा, ठीक है। जब उसके हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो व्हाट आर द वेलोसिटी, बेटा वेलोसिटी क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन क्या होगा, g होगा, लेकिन कौन सा, नेगेटिव, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सी पार्ट क्या है, टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज एंड आफ्टर हाउ लॉन्ग डज इट रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड्स। मतलब कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा बॉल ने, और हमने जब उसको फेंका और हमारे हाथ में वापस आने तक इसने कितना टाइम लिया, ठीक है। तो बेटा अब हम यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन कौन सी, मैंने बोला था b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अपवर्ड मोशन है, हमें फाइंड आउट करना है क्या, h, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, u हमें दे रखा है कितना 29.4 मीटर पर सेकेंड, तो 0 इज इक्वल टू 29.4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 h। h यहाँ से क्या होगा भाई, 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8, ठीक है। ये कितना होगा, ये होगा कितना, इसको हम लोग काटते हैं कितने से, 14 से,
14.7, फिर 14, 2.1, ठीक है। फिर से अगर हम, ये होगा क्या, ये होगा 1.4, 2 इंटू 0.7, 1.4 तो कैंसिल कर दो, 21 से हो जाएगा, ठीक है। 21, फिर 21 इंटू 2.1 क्या होगा, 21 का स्क्वायर होता है बेटा 441, एक पॉइंट डेसिमल है तो ये क्या आ गया 44.1 मीटर। तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा है, 44.1 मीटर। अगर हम लोग बात करें हमारा अगला टास्क इसमें क्या है, अगला टास्क है बेटा टाइम। टाइम के लिए हम यूज करते हैं कौन सी इक्वेशन, फॉर टाइम हम लोग यूज करेंगे क्या, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ठीक है। v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, फिर से 0 इज इक्वल टू 29.4 माइनस 9.8 इंटू टी। यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा 29.4 अपॉन 9.8 विच इज कितना आ रहा है बेटा 3 सेकेंड्स, कितना आ रहा है 3 सेकेंड्स। तो ये कौन सा टाइम है, ये है बेटा जब हमने उसको थ्रो करा और हाईएस्ट पॉइंट तक 3 सेकेंड्स लिया, फिर हाईएस्ट पॉइंट से हमारे हाथ में आने तक कितना टाइम लेगा, इसका डबल। तो टोटल टाइम टेकन क्या होगा, टोटल टाइम टेकन इट विल बी क्या 2t होगा, क्या होगा 2, इट विल बी 2t विच इज क्या बेटा 2 इंटू 3 6 सेकेंड्स। हाईएस्ट पॉइंट कितना है 44.1, कितना टाइम टेकन करा इसने टाइम लिया कितना 6 सेकेंड वापस आने के लिए, ठीक है। तो बेटा ये था क्या, आज के लिए हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो बेस्ड थे अपने ग्राफ पर और कुछ हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन पर। जब हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, ऑब्जेक्ट था हमारा किसमें, ऑब्जेक्ट था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।